स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाई, जॉब या व्यवसाय करने के लिए अपने घर, गांव या शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं और वहां किराए पर दुकान या मकान लेकर किराएदार के तौर पर रहते हैं। यानी दूसरी जगह किराए पर रहना उनकी मजबूरी होती है, जिनका फायदा उठाकर कई मकान मालिक उन्हें परेशान करते हैं, उनसे मनमाना किराया वसूल करते हैं और कई बार तो उन्हें बेसिक सुविधाएं भी नहीं देते हैं। तो आज की जानकारी में हम जानेंगे कि भारत के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत किराएदारों के क्या क्या अधिकार हैं, इन्हें पॉइंट वाइज समझेंगे। अधिकारों से पहले हम बात करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स की जिनका ध्यान रखकर किराएदार कानूनी रूप से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी किराएदार के तौर पर हम टेनेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो किराएदार को चाहिए कि वो जिस प्रॉपर्टी को रेंट के लिए देख रहा है उसकी अच्छे से पूछताछ कर ले, यानी जांच पड़ताल कर ले कि कहीं वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं जिस पर कोर्ट में विवाद चल रहा हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किराएदार बिना ऑनर की परमिशन के यानी बिना मकान मालिक की मर्जी के उस प्रॉपर्टी को सब लेट आउट कर रहा हो, उसे किराए पर दे रहा हो। तो ऐसे में प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करनी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो असली ऑनर है वो बिना किसी नोटिस के आपको वहां से निकाल सकता है, यानी आपसे मकान या दुकान आपकी खाली करवा सकता है और कानूनी रूप से आप उसके खिलाफ ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि रेंट के लिए जब प्रॉपर्टी फाइनल हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लैंड ऑनर से मिलकर एक किराएनामा जरूर बनवा ले, यानी रेंट एग्रीमेंट जरूर तैयार करवा ले, जो आपका अधिकार भी बनता है और आपके लिए जरूरी भी है, जिस पर आप किराए से जुड़ी प्रॉपर्टी से की सभी टर्म एंड कंडीशंस को साफ साफ लिखवा लीजिएगा। वैसे किराएनामे से जुड़ी यानी रेंट एग्रीमेंट से जुड़ी एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें उससे जुड़ी सारी जानकारी है। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। किराएनामा बनवाने के फायदों की बात करें तो सबसे पहले तो इसको बनवाने से फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होने का चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इससे जो टर्म एंड कंडीशन होती है, नियम शर्तों की क्लियरिटी आती है दोनों मकान मालिक और किराएदार के बीच में। और उसके अलावा जो इसका फायदा है, आप इस किराएनामे को यानी जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसको एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। गैस कनेक्शन लेने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए या पहचान पत्र बनवाने के लिए, यानी ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप इसे एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फायदा है वो ये कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आप इसके तहत आप अपने जो रेंट का है वो क्लेम ले सकते हैं डिडक्शन के रूप में। तो यानी किराएनामा बनवाना हर तरीके से जरूरी है और फायदेमंद भी। और इसके अलावा जो आपकी ड्यूटी बनती है वो ये कि जो आपके किराए की पेमेंट है वो आप समय पर करें और पेमेंट के साथ साथ उसकी रसीद अपने मकान मालिक से जरूर ले लें। और हाँ, प्रॉपर्टी की देखभाल करना भी आपकी ड्यूटी बनती है कि उससे आप जानबूझकर कोई भी क्षति ना पहुंचाएं, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखें। जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ की भी कुछ नियम और कानून होते हैं, उनका पालन करना भी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। इलीगल कोई भी काम वहाँ ना करें, ना ही न्यूसेंस फैलाएं। और हाँ, यहाँ आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपने जो प्रॉपर्टी किराए पर ली है उसे बिना ऑनर की परमिशन के किसी थर्ड पर्सन को सब लेट आउट यानी किराए पर नहीं देना है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप किराएदार के तौर पर वहां कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकते हैं और मकान मालिक आपको जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। और अगर फिर भी मकान मालिक ऐसा करता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो भी आप सरकारी खर्चे पर अपने केस को लड़ सकते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेस हमने एक वीडियो के रूप में आपके साथ शेयर की थी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रेंट एक्ट के तहत किराएदार यानी टेनेंट्स के अधिकारों की। तो साथियों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि रेंट एग्रीमेंट बनाना बेहद ही जरूरी होता है और उसके कई फायदे हैं। जैसे कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो मकान मालिक आपको उस रेंट एग्रीमेंट के खत्म होने से पहले यानी किराएनामा एक्सपायर होने से पहले आपको वहां से नहीं हटा सकता, ना ही आपके किराए में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है और वैसे भी उसे ऐसा करने से पहले आपको लिखित में नोटिस देना होगा।
जैसा कि उस किराएनामे में भी साफ तौर पर मेंशन होता है। और अगर ऐसे में बाद में वह किराया बढ़ाता भी है तो भी मकान मालिक केवल 10% ही किराया बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा वह किराया नहीं बढ़ा सकता। अगर ऐसे में वो अपनी मनमानी करता है तो आप उसकी शिकायत रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किराए पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उस समय जो आप सिक्योरिटी अमाउंट सुरक्षा राशि वहां मकान मालिक के पास जमा कराते हैं, उस राशि का अमाउंट 2 महीने के किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि उस राशि को भी आप अपने जो किराएनामे हैं उसमें जरूर बताइएगा। उसके बाद उस मकान मालिक की ड्यूटी बनती है कि जब भी आप अपना मकान खाली करें तो उस सिक्योरिटी अमाउंट को आपको वापस कर दें। और इसके अलावा अगर मकान मालिक उस रेंटल प्रॉपर्टी का विजिट करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे 24 घंटे पहले आपको एक लिखित नोटिस भेजना होगा जिसमें वह बताएगा कि विजिट करने का क्या कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर अधिकार की बात करें तो यहाँ मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि वह जो रेंटल प्रॉपर्टी रहने के लिए दे रहा है वह रहने लायक कंडीशन में हो, वह प्रॉपर्टी मेंटेन हो, यानी उसमें अगर कोई भी जरूरी रिपेयर्स है तो उसे करवाना मकान मालिक की जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में अगर वह जरूरी रिपेयर्स नहीं करवाता तो किराएदार को चाहिए कि वे अपने खर्चे पर उन रिपेयर्स को करवा सकता है और बाद में रेंट के अमाउंट में से उस खर्चे को काट सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि अगर किसी भी कारण से किराएदार किराया नहीं देता, अगर किराएदार किराया नहीं भी देता तो भी मकान मालिक उसे मूलभूत सेवाओं से जैसे बिजली पानी आदि से वंचित नहीं कर सकता। और अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 ड्राफ्ट कर दिया है, जो मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड के संबंधों को ज्यादा स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा इनके डिस्प्यूट से रिलेटेड स्पेशल कोर्ट के भी प्रावधान लाए गए हैं, जिससे इन प्रकार के डिस्प्यूट में जल्दी निपटारा हो सकेगा। तो जब भी वह कानून पास हो जाएगा हम उसकी अपडेट भी आपको दे देंगे। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।